आश्चर्य है, यहाँ पर तो बहुत सारे प्रहरी होते हैं, कोई क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग जानते थे कि हम लोग आने वाले हैं। तो फिर तो हम लोगों को और भी अधिक सतर्क रहना होगा। किसी भी दिशा में हम पर आक्रमण हो सकता है। सोमेश्वर, तुम हमें उस सुरंग का पथ दिखाओ। जितना शीघ्र संभव है हमें माता पिता के प्राण बचाने हैं। और हाँ, उस पथ पर चाहे उस वक्त कोई क्यों ना आ जाए, हमें रुकना नहीं है, हमें पलट कर आक्रमण करना है। बिल्कुल, चलो कंचन। कंचन, चलो हम लोग पहले उस ओर जाते हैं, किंतु सावधानी से। चलो। उधर कहाँ चल पड़े? हम लोग तुम सबका स्वागत अभिनंदन करने के लिए ना जाने कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर आओ। हम लोग भी जानते थे कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, तभी हम सभी तैयारी के साथ आए हैं। सभी प्रभु की इच्छा है। ऐसे असमय अचानक मुझे तुमने क्यों याद किया कामिनी? मैं आपके लिए बहुत ही चिंतित हूँ। चिंतित हो? मुझको लेकर तुम्हें किस बात की चिंता है कामिनी? आपका बुरा समय आरंभ होने चला है। मूर्ख, मेरे लिए दुश्चिंता ना करते हुए तुम अपना कार्य करो कामिनी। काल अमावस्या को आरंभ होने में अब और अधिक देर नहीं है कामिनी। और यदि तुम अपना कार्य पूरा नहीं कर पाई, उस संसार के लोगों को अपना दास नहीं बना पाई, तो फिर ठीक जिस तरह मैंने तुम्हें प्राण दान किए हैं, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे प्राण को छीन लूंगा मैं। उसके पूर्व तुम्हारा जीवन मैं समाप्त कर दूंगी कालकूट। उस काल अमावस्या को देखने के लिए आप जीवित ही नहीं बचेंगे कालकूट। कामिनी, इतनी बड़ी बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने जो देखा है मैं वही कह रही हूँ, विश्वास कीजिए। ये मैंने क्या देखा? ये मैंने क्या देखा? तुम्हें मैं जो दिखाना चाह रही थी, तुमने बिल्कुल वही देखा है। जो आपको मार सकता है, आपने उसे ही देखा है। नहीं। चलो, मैं जो काम करने के लिए यहाँ आई थी, वो काम सफल हो रहा है धीरे धीरे।
क्यों? तुम्हारे पास बस इतनी सेना थी या फिर और सैनिकों को बुलाओगे? जितने लोगों को बुलाना है बुलाओ, किंतु आज तुम लोग हमें नहीं रोक पाओगे। नहीं रोक पाऊंगी? तुम्हें किसने कहा कि ये तुम्हें यहाँ पर रोकने के लिए आया है? हमने तो तुम्हें यहाँ पर मनोरंजन के लिए बुलाया है। असली बाधा का सामना तो तुम अब करोगे। राजकुमार, तुम्हें युद्ध करने का बहुत शौक था ना, और तुम लोगों को भी। करो, युद्ध करो, किंतु याद रखना कि ये सलाखें कामिनी की अशुभ शक्तियों के जादू से बनाई गई हैं। तुम्हारे युद्ध से इन सलाखों को कुछ भी नहीं होगा। तुम सब मिलकर यहाँ बहुत अधिक चालाकी करने के लिए आए थे ना। लो फिर अब चालाकी का फल भी भुगतो अब तुम सब। जब तक कि कामिनी यहाँ नहीं आ जाती तब तक के लिए यहीं पर बंदी बनकर खड़े रहो तुम लोग। रहो बंदी बनकर। कामिनी! शांत हो जाइए कंचन, शांत हो जाइए। अभी उत्तेजित होने का कोई भी लाभ नहीं है। इन सलाखों से बाहर अवश्य निकलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। किंतु किस प्रकार? नहीं जानती तारा, सोचना होगा। एक लड़की, एक साधारण सी लड़की, एक साधारण सी लड़की मेरे मृत्यु का कारण होगी, ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। किसी मूल्य पर नहीं, नहीं। तब तो भूल कर रहे हैं आप कालकूट, भूल कर रहे हैं। ये लड़की साधारण लड़की नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, फिर से कह रही हूँ, पृथ्वी पर ये लड़की शुभ शक्ति का प्रतीक है। ये लड़की केवल आपके उद्देश्य पूर्ति में बाधक नहीं है, आपके जीवन में भी ये लड़की आपके लिए सबसे बड़ी बाधा है। ये लड़की आपके प्राण तक ले सकती है। मेरे रहते हुए आपको कोई भी क्षति नहीं पहुंचने दूंगी। आपने फिर से मुझे जीवन दान दिया है, मुझे शक्तियां दी हैं, उसका प्रतिफल मैं आपको दूंगी। आप थोड़ा शांत हो जाइए तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ज्योत्सना इस समय कहाँ पर है। हाँ, कहाँ है? कहाँ पर है वो लड़की? वो मुझे समाप्त करे उससे पहले मैं उसे समाप्त कर दूंगा। बोलो, कहाँ है वो? बोलो। मैं जानती थी आप ऐसा ही कुछ मांगेंगे, तभी उसकी व्यवस्था मैंने पहले से ही कर रखी। क्या है? वाह वाह कामिनी वाह, अब जाकर तुमने मेरी योग्य अनुयायी होने का परिचय दिया है। मिलेगा, इसका उपहार तुम्हें मिलेगा।
मेरा एकमात्र उपहार होगा तुम्हारी मृत्यु कालकूट। तुम्हारी पराधीनता से स्वाधीनता प्राप्त करना ही मेरा उद्देश्य है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी मृत्यु के समीप ले जाऊंगी। चलो। हमारे शत्रु से साक्षात मिला जाए। चलो। चलिए। काल की जय हो। जय हो। अकाल की जय हो। इस तरह मुक्त होंगे हम सब? क्या कोई उपाय नहीं है? कोई उपाय तो जरूर होगा, जरूर होगा। किंतु याद रखना कि ये सलाखें कामिनी की अशुभ शक्तियों के जादू से बनाई गई हैं। तुम्हारे युद्ध से इन सलाखों को कुछ भी नहीं होगा। अशुभ शक्ति को शुभ शक्ति ही परास्त कर सकती है कंचन। तभी कामिनी के इस अशुभ जादू को ये पवित्र जल ही नष्ट कर सकता है कंचन। अंततः मुक्ति मिली। ज्योत्सना, तुमने फिर से हमें बचा लिया। ये सब बातें अभी नहीं कर सकते, अभी समय नष्ट नहीं कर सकते। सोमेश्वर, माँ बाबा जहाँ पर है तुम हमें वहां ले चलो। हाँ चलो। यही है उस रहस्यमय कक्ष का द्वार। इस द्वार को पार करते ही फिर से महाराज और रानी माँ को देख पाएंगे कंचन। पिताजी, माँ, मैं आ गया हूँ आप लोगों को इस कष्ट से मुक्त कराने। मैं आ चुका हूँ। आओ भीतर चलें। आओ, हम दोनों तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे ज्योत्सना। आश्चर्य है, ये भला क्यों मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहा है? मेरे साथ इसकी किस बात की शत्रुता है? अभी तो प्रारंभ होगा युद्ध ज्योत्सना। तुम्हारे और कालकूट के युद्ध में विजय होंगी मैं, कामिनी। वाह, कामिनी अब इतनी दुर्बल हो गई है कि कुछ साधारण से लोगों से लड़ाई लड़ने के लिए, उन्हें भय दिखाने के लिए
अशुभ शक्तियों के राजा को बुला कर लाना पड़ा। मूर्ख मनुष्य, भय किसे कहते हैं ये तो तुमने देखा ही नहीं, इसलिए ये सब बोल रही हो। हमारा पथ छोड़ो। हम ना कभी कामिनी से डरे हैं ना तुमसे डरते हैं। ओह, तो फिर तो मुझे ऐसा कुछ करना ही होगा जिससे तुम लोग भयभीत हो जाओ। ये देखो तुम लोग भयभीत हो गए हो। मूर्ख कालकू, कंचन के माता पिता पर आक्रमण करके अपने काल को स्वयं ही बुलाकर ला रहा है। उत्तम। ये काम तुमने ठीक नहीं किया, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही होगा। कंचन, सोमेश्वर। मंत्रीपुत्र, क्या हुआ आपको? मंत्रीपुत्र, मंत्रीपुत्र, मंत्रीपुत्र। ये क्या हुआ? मंत्रीपुत्र, आंखें खोलिए। मंत्रीपुत्र, आंखें खोलिए। आज मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा।
यही तो है, ठीक इसी समय के लिए तो मैंने इतने दिनों की प्रतीक्षा की है। और इन दोनों में से कोई एक तो समाप्त होगा ही आज, या ज्योत्सना नहीं तो ये कालकोट। कोई एक तो निश्चित है। मरे चाहे कोई भी, जीत तो मेरी ही होगी, केवल मेरी। ज्योत्सना, तुम पलटकर बाहर कब करोगी? कब करोगी? मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा है। मैं तो तुम दोनों का युद्ध देखने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। हे ईश्वर, हमें रास्ता दिखाइए, हमारी सहायता कीजिए ईश्वर, हमारी सहायता कीजिए। उर्मी, कंचन, तारा, सोमेश्वर ने बहुत बड़ा जोखिम उठाया है। कामिनी के साथ युद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज और रानी माँ की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए ही आज मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ। इस संसार में यदि शुभ शक्ति सत्य में होती है तो फिर उन बच्चों की कोई क्षति ना हो। ईश्वर उनकी सहायता करेंगे, वो अपने उद्देश्य में अवश्य सफल हो। इस दीर्घ तपस्या में जो शक्तियां मैंने अर्जित की हैं, उन्हें मैं दांव पर रख सकता हूं। बस उन लोगों को कोई क्षति ना पहुंचे, मैं यही कामना करता हूं। ये क्या फेंका अभी ज्योत्सना ने? कालकोट को हराने का अस्त्र अब अपने पास है कंचन। उठिए, उठिए कंचन, आपको उठकर खड़ा होना ही होगा कंचन। उठो कंचन, उठो और जाओ। कालकोट का विनाश करने के लिए ज्योत्सना की सहायता करो। जाओ। हम चारों की शत्रुता को केवल कामिनी के साथ है, तो फिर तुम क्यों हम सबके साथ युद्ध करना चाहते हो? बस केवल कामिनी के कहने पर। मूर्ख लड़की, मैं कामिनी की बातों पर नहीं चलता। कामिनी मेरे कहने पर उठती बैठती है, समझ गई? इसी कारण तो मैं तुम्हें समाप्त करना चाहती हूँ कालकोट। अच्छा, इसका मतलब ये पवित्र जल जैसे हमारी अशुभ शक्तियों से रक्षा कर रहा है, तो ये कालकूट भी हमारी रक्षा करेगा अवश्य ही। यही तो चाहिए था। ज्योत्सना, तारा, ज्योत्सना तुम ठीक तो हो? पंचपुत्र, क्या हुआ? आंखें खोलिए। एक साधारण सा जल फेंककर तुम लोग मुझे रोकने का प्रयास कर रहे हो। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। तुम्हारे जगत में ये सब पवित्र वस्तु मेरे ऊपर प्रभाव डाल सकती हैं, हाँ? किंतु मेरे जगत में तुम लोगों को कौन बचाएगा? कालकोट! ये सब क्या हो रहा है पिताजी? नहीं जानता, कुछ समझ में नहीं आ रहा लक्ष्मी। नहीं और नहीं, मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। उस रहस्यमयी कोठरी में क्या हो रहा है? किसने किसको मारा और कौन मरा? मुझे सब जानना ही होगा, मुझको जानना ही होगा वहाँ जाकर। लक्ष्मी, नहीं लक्ष्मी,
लक्ष्मी, कामिनी नहीं चाहती कि तुम वहां पर जाओ। लक्ष्मी, ये लड़की अगर एक बार मेरी बात सुन ले। लक्ष्मी! ये क्या हुआ? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। कालकूट उन लोगों को लेकर काल राज्य में चला गया। क्यों? ज्योत्सना, कालकूट हम लोगों को यहाँ पर लेकर क्यों आया होगा? अपने जगत में होने के कारण मेरे ऊपर आघात करने का साहस मिल गया था तुम लोगों को। इसका दंड तुम लोगों को अब मेरे जगत में मिलेगा। इस काल राज्य में तिल तिल करके मरोगे तुम दोनों ही। यहाँ पर मेरी इच्छा से आए हो तुम दोनों, वापस लौटने का अब कोई भी रास्ता नहीं है। हम लोगों के ऊपर इस तरह से अत्याचार करके तुम हम लोगों को दबाकर नहीं रख पाओगे। कंचन, अपना सर बचाइए। कंचन, उस तरफ चलिए। माँ, लक्ष्मी, लक्ष्मी, मैंने मना किया था ना। ये सब क्या हो रहा है माँ? ये क्या हो गया? कालकूट, ज्योत्सना और कंचन, ये सब कहाँ है माँ? कालकूट कंचन और ज्योत्सना को लेकर काल राज्य में चला गया है। काल राज्य में? किंतु तुमने तो कहा था कि ज्योत्सना के हाथों कालकूट की मृत्यु होगी। तो फिर कालकूट ज्योत्सना और कंचन इन दोनों को हराकर यहाँ से लेकर चला गया। इसका मतलब क्या हुआ फिर? आप भूल कर रहे हैं मंत्री महाशय। कालकूट ने ज्योत्सना को हराया नहीं, बल्कि अपनी मृत्यु को साथ लेकर वो काल राज्य में गया है। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं तुम्हारे विरुद्ध कभी नहीं जाऊंगी। मेरे विरुद्ध जाकर विशेष कुछ नहीं कर पाओगी कामिनी, कारण मेरे प्राण एक गोपनीय जगह पर सुरक्षित हैं और उस जगह को खोजना असंभव है। कालकूट की मृत्यु निश्चित है और उसकी मृत्यु देखने के लिए मैं स्वयं जाऊंगी काल राज्य में। जाओ कामिनी, जाओ। तुम जाओगी तभी तो मैं सोमेश्वर को यहाँ से बचाने का प्रयास कर पाऊंगा। ये मत सोचिएगा मंत्री महाशय कि मैं चली जाऊंगी तो फिर विश्वासघातियों को मैं क्षमा कर दूंगी। कोई भी इन लोगों की सहायता ना कर सके, इस बात की व्यवस्था मैं स्वयं ही करूंगी। राजा रानी और अपने पति के देह पर नेत्र गड़ाकर अब तुम बैठी रहो। ठीक है तारा? मंत्रिपुत्र, आप मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं दे रहे? क्या हुआ? आंखें खोलिए मंत्रिपुत्र। मैंने क्या सच में इस बार आपको खो दिया है? आंखें खोलिए। मैंने क्या सच में आपको खो दिया? बाल बाल बच गए हैं हम लोग कंचन।
ज्योत्सना, अब ये कौन सा किला है? तुम लोगों के भीतर बहुत साहस आ गया है। मेरे राज्य में आकर इन आग और पत्थरों की दीवारों से बचकर मेरे किले के अंदर आकर उपस्थित हो गए हो। हे ईश्वर, कालकूट से बचते बचते भागने के चक्कर में अंत में उसी के किले में आकर फंस गए। ज्योत्सना, अभी यहीं पर इसी क्षण तुम लोगों को मार डालूंगा मैं। ज्योत्सना, अब हम क्या करेंगे? कालकूट ने अगर ज्योत्सना और कंचन को मार दिया तो? नहीं तारा, ज्योत्सना कंचन इतनी सहजता से हार नहीं मान सकते। और कामिनी यदि चाहती है कि ज्योत्सना ही कालकूट को मारे तो फिर ऐसा होने पर कामिनी अवश्य ज्योत्सना और कंचन को बचाकर ही रखेगी। तुम चिंता मत करो तारा, कंचन और ज्योत्सना अवश्य लौट कर आएंगे। महाराज, महाराज, रानी माँ, महाराज आंखें खोलिए। रानी माँ, रानी माँ आंखें खोलिए। रानी माँ, तारा, जितना समझ पा रहा हूँ, कामिनी ने महाराज एवं रानी माँ को किसी विशेष जादू से अचेत करके रखा है। वो स्वयं अभी अवश्य कालकूट को लेकर व्यस्त है। सोच रही थी कि मैं मर ही जाऊंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और तुम भी दुर्बल हो जाओगी, किंतु जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो फिर कामिनी की इस गलत सोच को हमें अपने लाभ के लिए उपयोग करना होगा। वो कैसे? नहीं जानता, किंतु हमारे हाथ में जितना भी समय है उसी के मध्य में हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उनके लौटने पर हम लोग उनके किसी काम ना आ सके। तारा, चलो। हमारे पास तो अभी वो पवित्र जल भी नहीं है और इस अशुभ राज्य में कोई शुभ शक्ति मिल जाए इसकी आशा करना भी व्यर्थ है। हम लोग इस कालकूट के हाथों से किस तरह से बच पाएंगे कंचन, किस तरह? ज्योत्सना, हमें दिमाग शांत करके कुछ सोचना होगा। कंचन, हमारे पास तो अभी भी महाशक्ति मौजूद है। क्या? वो क्या है? मैं आ रही हूँ कालकूट, तुम्हारी मृत्यु को अपनी आंखों से देखने के लिए मैं आ रही हूँ। इस जगत में जितनी भी शुभ शक्तियाँ हैं, वो सभी आज हमारी सहायक हो। माँ लक्ष्मी की दी हुई ये पवित्र मुद्रा इस शत्रु राज्य में हमारी रक्षा करे। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग कितनी दूर भाग सकते हो? तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा।
तुम लोग कितनी दूर भाग सकते हो अब मैं देखूंगा। मेरी मृत्यु के समीप तुम लोगों को कभी भी नहीं पहुंचने दूंगा, कभी भी नहीं दूंगा। ज्योत्सना, कालकूट यहाँ किसी भी समय आ सकता है और अब तो माँ लक्ष्मी ने दी हुई मुद्रा भी वो भी काम नहीं आ रही है, क्योंकि यदि ये मुद्रा किसी भी प्रकार हमारे हाथ से निकल गई तो अक्षय सिंदूर को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप तो सही कह रहे कंचन, लेकिन हम क्या करें? क्या करेंगे अब हम? मेरे ही किले में खड़े रहकर मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक पाओगे तुम। चाहे कहीं भी जाकर क्यों ना छुप जाओ, मैं अवश्य ही ढूंढ कर बाहर निकाल लूंगा तुम दोनों को। ज्योत्सना, अब क्या करेंगे हम लोग? चलो इस तरफ। ये सब क्या हो रहा है कंचन? क्या हो रहा है? कहाँ है? कहाँ है ज्योत्सना? कहाँ है कंचन? कहाँ हो? बाहर आओ, बाहर आओ कहता हूँ। मुझसे छुपने का कोई भी फायदा नहीं है। ये किसके पैरों का स्वर है? तो फिर क्या ज्योत्सना कंचन है यहाँ पर छुपे हुए हैं? मुझसे बचकर कहाँ जाएंगे? ए, हाँ, हाँ, ए, बाहर आओ, बाहर आ जाओ मैं कहता हूं। ये क्या कामिनी, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? सहायता, आपकी सहायता करने के लिए आई हूँ मैं। सहायता? मेरी सहायता? कालकूट की सहायता? आजीवन मैं ज्योत्सना के संग युद्ध करती आ रही हूँ, तभी ज्योत्सना को मैं आपसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, अच्छी तरह पहचानती हूँ, तभी आपकी सहायता करने के लिए मैं यहाँ आई। ज्योत्सना को पहचानती हूँ तभी तो मैं जानती हूँ, इतनी आसानी से वो हार नहीं मानेगी। ठीक है, तो फिर बताओ जरा, कहाँ गए हैं वो लोग? मेरे ही किले के अंदर मुझसे ही छुपकर वो लोग कहाँ पर हैं? देखूं जरा तुम उन लोगों को कितना जानती हो, बोलो। किले के जिस हिस्से से आप ज्योत्सना को दूर रखना चाहते हैं, ज्योत्सना ठीक वहीं पर निश्चित रूप से है, क्योंकि ज्योत्सना कंचन ऐसे ही है। उन्हें जिस भी कार्य से अलग रखने का प्रयास करेंगे, वो लोग बिल्कुल उसी कार्य को ही निश्चित रूप से करेंगे। तो फिर क्या वो लोग आईना कक्ष में पहुंच गए हैं? नहीं, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता हूँ। आईना कक्ष? ज्योत्सना, तुम ठीक तो हो ना? हाँ कंचन, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इस समय हम कहाँ हैं? ये कैसा कक्ष है? कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा। कंचन, वहाँ क्या है? चलिए चलकर देखते हैं।
ये तो कालकूट का प्रतिबिंब दिख रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वाह, इसका मतलब अभी तक तो ज्योत्सना और कंचन पहुंच गए होंगे कालकूट के प्राण दर्पण के पास। तभी कदाचित कालकूट की प्राण शक्ति इस प्रकार छटपटाकर तड़प रही है। वाह। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये रहा स्फटिक। इसी से हम ये देख पाएंगे कि ज्योत्सना, कंचन और कामिनी कहाँ हैं और क्या कर रही हैं। अच्छा हुआ कि कामिनी ने महामंत्री जी और लक्ष्मी को यहाँ से हटा दिया था, तभी हम लोग भी अपना काम आसानी से कर पाए। सही कहा। क्या बात है? क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ पर क्यों आए हो? सावधान, वो आक्रमण कर सकते हैं। कालकूट की चोट सहेली और इनके साथ नहीं लड़ पाऊंगा क्या तारा? ज्योत्सना कंचन कहां पर है, दिखाओ। ज्योत्सना कंचन कहां है, दिखाओ। लगता है ये बस कामिनी को ही सब कुछ दिखाता है। ओ, अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो तारा। ज्योत्सना कंचन युद्ध करके अवश्य लौट आएंगे, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम देखना। और दो ये स्फटिक मुझे दो। ये क्या? ये आपने क्या किया? ये कामिनी की तीसरी आंख है तारा, इसी से वो सभी के ऊपर अपनी दृष्टि रखती है, तभी इसे नष्ट कर दिया, जिससे कि कामिनी अपनी इच्छा के अनुसार हम लोगों के ऊपर पहरेदारी ना कर सके। ये स्फटिक कामिनी की बहुत बड़ी सहायक थी। इतना बड़ा अवसर हाथ लगने पर भी कामिनी की इतनी बड़ी शक्ति को मैं नष्ट नहीं करूंगा? ऐसा कभी हो सकता है, बोलो? मेरा आईना तो कहाँ है? मेरा आईना, बोलो बोलो, कहाँ है मेरा आईना? कालकूट ने तो कहा था कि उसके प्राण कहीं और सुरक्षित हैं। तो फिर कालकूट उस आईने के लिए इतना अधिक उत्तेजित क्यों हो रहा है? ओह, इसका मतलब है कि उस आईने में अवश्य ही कालकूट के प्राण बसे हैं। बोलो। कंचन, छोड़ दो उन्हें, मैंने कहा छोड़ दो उन्हें। पहले मुझे मेरा आईना दो, उसके बाद ही मैं तुम्हारी कोई बात सुनूंगा। आपका आईना वो देखिए कोने में पड़ा है, उस तरफ। चिंता मत कीजिए, उस आईने में आपके प्राण सुरक्षित हैं।
ए सुनो, ए छोड़ो छोड़ो उसे, वो आईना मुझे दे दो। ए लड़की, वो आईना मुझे दे दो। बिल्कुल भी नहीं। चलो, सही जगह पर सही बात पहुंच गई है। अब देखने को मिलेगा असली खेल। आईना मुझे दे दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सावधान, तुम्हारी प्राण शक्ति अभी मेरे हाथों में है। ज्योत्सना, और देरी ना करते हुए इस आईने को तोड़ दो, अभी के अभी तोड़ दो। क्या चाहते हो तुम लोग? हाँ, उन्हें रोको। मैं तो यही चाहती हूँ कालकूट, अपने उद्देश्य को क्या कोई स्वयं अपने हाथों से नष्ट होने देता है? ठीक है, किंतु ये आईना तब से टूट क्यों नहीं रहा है? क्या चाहते हो? शक्ति चाहते हो, संपत्ति चाहते हो, जो भी चाहते हो वो सब दे सकता हूँ मैं तुम्हें, सब दे सकता हूँ। बस मेरा आईना मुझे दे दो, मेरा आईना मुझे दे दो। कुछ भी नहीं चाहिए। तुम इस संसार में अशुभ शक्तियों को बढ़ाना चाहते हो और तुम्हारे प्राण तुम्हें लौटा देने का अर्थ होगा इस संसार को उसके पतन की ओर ले जाना, और ऐसा मैं किसी मूल्य पर नहीं होने दूंगी। तुम्हें समाप्त होना होगा कालकूट, समाप्त होना होगा तुम्हें। मैंने तो इस आईने को अपने चेहरे की तरफ करके उसमें कालकूट का प्रतिबिंब देखा था। तो फिर क्या ये प्रतिबिंब ही इस आईने को नष्ट करने का उपाय है? नहीं, ठहर जाओ। कालकूट समाप्त, समाप्त कालकूट। मुक्त हुई, मैं मुक्त हुई। आज से अशुभ शक्तियों की रानी कामिनी, कामिनी से बड़ा और कोई भी नहीं, कोई नहीं। ज्योत्सना कंचन कहाँ चले गए? की वजह से, सब आपकी वजह से पिताजी, आपकी वजह से माँ ने हम लोगों को इतनी दूर भेज दिया। अच्छा, आप तो अपने बेटे को बचाना चाहते थे, किंतु मैं तो किसी को भी नहीं, तो फिर माँ ने मुझे क्यों आपके साथ भेज दिया? लक्ष्मी, कुछ देर चुप रहोगी, चुप रहोगी तुम। वैसे ही सोमेश्वर की चिंता में मेरा मन अशांत हुआ जा रहा है और ऊपर से तुम भी चिल्लाए जा रही हो। सब जिद्दी हैं। ये तो काल प्रहरी है पिताजी। स्फटिक पिताजी, मैं जानती हूँ ये सब कुछ भैया और तारा का काम है। माँ ने उन लोगों को समाप्त करते करते अपने ही संकट को निमंत्रण दे आई। इसका मतलब सोमेश्वर सकुशल है। अब उसे बचाने के लिए जितना शीघ्र संभव हो सके उसे इस पातालपुरी से बाहर निकाल देना होगा।
क्योंकि कामनी तब तक लौट कर आ गई, उसके बाद उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं होगा। लक्ष्मी, तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? रहस्यमयी कोठरी में। आओ। इतना अधिक समय बीत गया पर अभी तक भी कामिनी, ज्योत्सना, कालकूट, कंचन कोई भी तो दिखाई नहीं दे रहा है। वो लोग अभी तक भी काल राज्य से लौटकर क्यों नहीं आए? वही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा। किसी भी तरह यदि कामिनी से पहले कंचन, ज्योत्सना यहाँ पर आए तो फिर महाराज और रानी माँ को बचाकर ले जाना बहुत आसान है, बहुत आसान। सोमेश्वर, ज्योत्सना, कंचन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं तो ठीक ही हूँ। ठीक हो कि नहीं ये प्रश्न तो हम लोगों को पूछना चाहिए। कालकूट तो तुम लोगों को पकड़ कर ले गया था। हम लोग भी ठीक हैं। और प्रतीक्षा करना ठीक नहीं होगा ज्योत्सना, अभी कोई भी नहीं है। चलो हम लोग जितना शीघ्र संभव हो सके महाराज और रानी माँ को यहाँ से बचाकर ले चले। चलो चलो। इतनी भी क्या जल्दी है ज्योत्सना? कालकूट की हत्या करके मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार करने के बाद पुरस्कार स्वरूप अपने मृत्यु को गले लगाए बिना ही चली जाओगी? नहीं कामिनी, इस बार भी तुम हम लोगों को नहीं मार पाओगी, चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो। क्यों? कौन बचाएगा तुम लोगों को? हम लोगों के पास है ये कालकूट का अस्त्र। ये तुम लोगों के पास कैसे आया? जिस यंत्र ने तुम्हें फिर से बनाया हो उसे तुम इतनी सहजता से परास्त नहीं कर पाओगी कामिनी। कामिनी, तुम हार गई हो। तुम फिर एक बार हार गई हो कामिनी। कष्ट होने पर भी ये सत्य मान लो। इस संसार में जितने भी काल के दास हो सब मुक्त हो जाए। इस संसार में जितने भी काल के दास हो सब मुक्त हो जाए। इस संसार में जितने भी काल के दास हो सब मुक्त हो जाए। ये क्या? ये सब काल के दास ऐसे क्यों कर रहे हैं? पता नहीं, समझ नहीं पा रहा। ये क्या? और ये सभी कालदास मुक्त कैसे हो रहे हैं? इसका उत्तर तो तुम्हारी माँ ही दे सकती है। आओ मेरे साथ। सभी अशुभ शक्तियों का विनाश हो। कामिनी के किए काले जादू से महाराज और रानी माँ मुक्त हो जाएं। नहीं, इस पातालपुरी से हम सभी मुक्त हो जाएं। नहीं, नहीं, नहीं,
नहीं। अरे तुम सब, उर्मी, कंचन, तुम लोग लौट आए हो? तारा, सोमेश्वर, तुम सब सकुशल हो ना? महाराज रानी माँ कहाँ है? पिताजी, मैं तो इस दंड की सहायता से महाराज और रानी माँ को ठीक करने का प्रयास कर रही थी और सभी को यहाँ पर लेकर आ रही थी, किंतु वो लोग यहाँ नहीं पहुँचे। कहाँ? नहीं तो वो लोग, तो फिर वो कहाँ चले गए? तो फिर क्या इस कालदंड की शक्ति ने कोई भी प्रभाव नहीं दिखाया? कालदंड की शक्ति कार्य कर रही है नहीं पता नहीं, परंतु तुम लोगों के प्रेम ने जो कार्य किया है उस विषय में मैं निश्चिंत हूं। पिताजी, मैं बहुत डर गया था। मेरे कारण अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तुम लोगों की अटूट इच्छा शक्ति और अत्यधिक प्रेम स्नेह के कारण ही आज हम लोग मृत्यु के मुख से वापस लौट कर आ सके। आज हम लोगों को फिर से प्राण वापस मिल गए। ठीक कहा आपने, ये सब कुछ संभव हो सका है सिर्फ तुम लोगों के कारण। हम लोग तुम लोगों के प्रति कृतज्ञ हैं कंचन। नहीं महाराज, ऐसी बात कह के हम लोगों को लज्जित मत कीजिए। हम लोगों के प्रेम की शक्ति ने कामिनी का अशुभ शक्तियों को परास्त करके आप लोगों को हमें वापस लौटा दिया। हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। माँ, पिताजी, मैं आप दोनों से भी क्षमा चाहता हूँ। मेरी आंखों के सामने उस कामिनी ने आप दोनों पे आक्रमण किया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मुझे क्षमा कर दीजिए। कंचन, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था, क्योंकि तुम उस समय कामिनी के वश में थे। बिल्कुल ठीक ही कह रही है तुम्हारी माँ। देखो अब उन समस्त बातों को सोचकर अब अपने मन को कष्ट मत पहुंचाओ तुम। हम लोग लौट आए हैं तो अब तो कोई चिंता शेष नहीं है। क्या कहते हो मित्र? मुझे पूरा विश्वास था कि जब तक ही मेरी ज्योत्सना, कंचन, तारा, सोमेश्वर है तब तक हम दोनों को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। आज आप दोनों को एक साथ वापस पाकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ हूं महाराज। आज ये साबित हो गया है कि हमारे एकजुट होने से कामिनी की सभी अशुभ शक्तियों के साथ हम लड़ाई कर सकते हैं और कामिनी को हरा भी पाएंगे। हाँ भाई, मुझे विश्वास है इस बार हम हरा पाएंगे। इस बार सब ठीक हो जाएगा, सब। एकदम ठीक कहा आपने। और जब बड़ों का आशीर्वाद अब हम लोगों को मिल ही गया तो फिर हम अवश्य ही कर लेंगे।
किंतु शुभता के मध्य में भी अभी भी एक अशुभता शेष रह गई है। काल की शक्ति समाप्त हो, काल की पराजय हो, काल का विनाश हो। नहीं 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 नहीं, सब कुछ इतनी आसानी से समाप्त नहीं हो सकता। कालकूट के विध्वंस के बाद अब समस्त अशुभ शक्तियों के दावेदार मैं हूँ। मैं मेरी पराजय नहीं हुई, नहीं हुई पराजय, मेरी जीत हुई है। जीत, ये जीत मुझे लाकर दी है ज्योत्सना ने। अब ऐसा जब हुआ ही है तो फिर मेरे इस जीत के फल का उपभोग ज्योत्सना ही करेगी।